Recording in progress. जय गौ माता, जय गोपाल, सभी को राधे राधे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गौ दूध के महत्व और उनके उपयोग और उनकी गुणवत्ता। गौ दूध में क्या क्या पाया जाता है और उसके क्या फायदे हैं। आज हम पढ़ेंगे गौघृत के बारे में। गौघृत सर्वोत्तम क्यों माना जाता है? गाय का घी सृष्टि में सर्वोत्तम पदार्थ है। गौघृत का वर्णन वेदों में आयुर्वेद घृतम के रूप में किया गया है। औषधियों की महाऔषधि के रूप में प्राचीन चिकित्सक इस पर गर्व करते थे। गौघृत में 11 अम्ल, 12 धातुएं, 2 लैक्टोज होती हैं, जिससे एसिटिलीन गैस का भी निर्माण होता है। यह एसिटिलीन गैस प्रखर उष्णता की ऊर्जा है जो दूषित वायु को अपनी ओर खींचकर पूर्ण शुद्ध करती है। गौघृत अग्नि में जलाने से फार्मेलिन गैस उत्पन्न होकर वायुमंडल में फैलकर वातावरण को रोगाणु एवं प्रदूषण मुक्त करती है। गौघृत के जलने से उत्पन्न गैस चक्र और मानव मस्तिष्क को संतुलित करने का कार्य करती है। इसलिए यज्ञ में गौघृत से आहुति करने पर वर्षा होती है। वर्षा से सजीव सृष्टि के लिए शुद्ध सात्विक अन्न, जल एवं पुष्टिकारक वातावरण का निर्माण होता है। वेद शास्त्र के अनुसार गौघृत सेवन करने से वाक् सामर्थ्य वाणी में तेज आता है और सात्विक गुणों का विकास होता है। पाराशर गृह सूत्र में कहा गया है कि जब शिशु का जन्म होता है तब शिशु में मेधा जनन हेतु मधुघृत में स्वर्ण को घिसकर अथवा केवल गौघृत में ही स्वर्ण घिसकर नवजात शिशु को चटाया जाता है। गाय के दही एवं छाछ के आरोग्यकारी गुण। गौमाता के दूध से निर्मित दही सबसे श्रेष्ठ गुणों वाला, रुचि और भूख को बढ़ाने वाला, पुष्टिकारक तथा वायुनाशक है। रूसी जीव वैज्ञानिक एली मर्चनी क्रॉफ ने दही पर अनेक प्रयोग किए हैं। दही में मानव शरीर के लिए लाभकारी अनेक विलक्षण गुण पाए गए हैं। दही अम्ल से उत्पन्न सूक्ष्म जीवाणुओं जो मानव आंतों में हानिकारक विषाणुओं की उत्पत्ति को रोकता है, भूख को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हृदय के लिए हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। गौ माता का दही विश्व में सर्वोत्तम है। दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, पौष्टिक मट्ठा कहलाता है। इसमें विद्यमान जीवाणु के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लोग दीर्घायु रहते हैं। बूरा शक्कर के साथ सेवन उत्तम पाचक सिद्ध होता है। नियमित उपयोग से आंखों की ज्योति, दांतों की मजबूती बढ़ती है। अरुचिकर पोलियो, मंदाग्नि, उल्टी, बात, रक्तचाप, वायुगोला, अतिसार, प्रमेह, कोढ़, पेट की गड़बड़ी, मोटापा, मूत्र रोग, प्यास इत्यादि में भी अत्यधिक गुणकारी है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार रात्रि में शयन के पूर्व दुग्ध, प्रातः उठकर जल और भोजन के बाद मट्ठा पिए तो जीवन में वैद्य चिकित्सक की आवश्यकता नहीं हो सकती। चरक संहिता में गौमूत्र की उपयोगिता के बारे में कहा गया है। प्रयोगशाला परीक्षणों में देसी गाय के गौमूत्र में 24 रसायन तत्व पाए गए हैं। आयुर्वेद सिद्धांतानुसार गौमूत्र से अर्क आदि अनेक औषधियां तैयार की जाती हैं। विज्ञान अब गौमूत्र के गुणों को समझने लगा है, जबकि हमारे देशवासी हजारों वर्षों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। गौमूत्र के रासायनिक अवयव अमोनिया मूलक, अमोनिया गैस, यूरिया, मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम, यूरिक, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, फास्फेट यौगिक, कार्बोनिक अम्ल, विटामिन ए, हिम्यूरिक अम्ल, स्वर्ण क्षार आदि है। गौमूत्र के प्रयोग से हृदय रोग दूर होता है तथा मूत्र खुलकर आता है। गौमूत्र रक्त में रहने वाले दूषित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। श्री राम के वनवास के समय भरत 14 वर्ष तक गौमूत्र का पान करते थे।
जिससे वे स्वस्थ रहकर आध्यात्मिक उन्नति करते रहे। गौमूत्र यावक श्रुत्वाभ्रांतरम बलकलांबरम। गौमूत्र कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, खारा, तिक्र, कसाय, लघु, अग्निदीपक, बुद्धिवर्धक, पित्तकारक तथा वात कफ नाशक है। गौमूत्र सेवन से कुष्ठ आदि व अन्य रोग मिट जाते हैं। गौमूत्र में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, यूरिया, फास्फेट, अमोनिया, क्रिएटिनिन आदि विभिन्न पोषक क्षार विद्यमान रहते हैं। गौमूत्र का सेवन पान करके, मालिश द्वारा, पट्टी रखकर, एनिमा तथा गर्म सेक द्वारा किया जाता है। इसके सेवन काल के दौरान मिर्च मसाले, गरिष्ठ भोजन, तंबाकू तथा मादक पदार्थों से परहेज रखना आवश्यक है। भारतीय नस्ल की गाय के मूत्र में वैज्ञानिकों ने 95% जल, 2.5% यूरिया या प्रोटीन, 2.5% खनिज, विटामिन, विविध एंजाइम्स का मिश्रण पाया जाना सिद्ध किया है। गौमूत्र द्वारा निम्न रोगों का इलाज आयुर्वेद के अनुसार किया जा सकता है: यकृत रोग, कब्जी, बवासीर, जलोदर, पेट में पानी भरना, उदर में वायु विकार, मोटापा, चर्म रोग, कोढ़, खाज आदि, पुराना जुकाम, शोध, पेट के कीड़े, जोड़ों में दर्द, हृदय रोग, कफ वृद्धि, नासूर, हिस्टीरिया, स्त्रियों के रोग, क्षय रोग, गुप्त रोग, बच्चों का सूखा रोग, जीर्ण ज्वर, दस्त रोग, आंख कान की तकलीफ, दंत रोग, एक्जिमा। गौमूत्र से कामधेनु बूटी बनाकर कई रोगों पर सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। फाइलेरिया से पीड़ित लोगों ने 40 दिन तक लगातार गौमूत्र पीकर फाइलेरिया से मुक्ति पाई है। गौमूत्र अर्क एक प्राकृतिक औषधि। वैज्ञानिकों ने अब सिद्ध कर दिया है कि गौमूत्र के अर्क डिस्टिलेट का सेवन करने से कैंसर जैसी महाघातक बीमारी की दवाइयों और एंटीबायोटिक दवाइयों की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि गौमूत्र के अर्क से जो औषधीय फॉर्मुलेशन तैयार होगा, इसमें कैंसर, जीवाणु जनित एवं अन्य रोगों की बेहतर दवाएं तैयार करने का काम शुरू किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाइयों का जो भाग शरीर उपयोग नहीं कर पाता था, गौमूत्र अर्क का इन दवाइयों के साथ प्रयोग करने से वह भाग भी शरीर के उपयोग में आने लगता है। इससे एंटीबायोटिक्स दवा की मात्रा कम लेने पर भी वह अधिक लाभ करती हैं। गौमूत्र को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं। गंगा जल जिस प्रकार लंबे समय तक दूषित नहीं होता, उसी तरह गौमूत्र दूषित नहीं होता। विश्व तो गौमूत्र का महत्व अमेरिका से पेटेंट मिलने के बाद ही जान सका है, पर आयुर्वेद के ग्रंथ गौमूत्र की उपयोगिता एवं महत्व से भरे पड़े हैं। गौमूत्र के अर्क का इस्तेमाल कर साइड इफेक्ट से पूरी तरह बचाव संभव है। एंटीबायोटिक दवाएं काफी महंगी आती हैं। हमारा शरीर एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इस प्रकार लगभग 25 करोड़ डोज खुराक बेकार हो जाती हैं। गौमूत्र के अर्क से इस क्षति को रोका भी जा सकता है। गौमूत्र अर्क निश्चित ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र के अनुसार गौमूत्र के रासायनिक तत्वों का रोगों पर प्रभाव तथा विवरण: नाइट्रोजन मूत्रक वक्र का प्राकृतिक उत्तेजक रक्त विषमता को निकालता है। गंधक सल्फर बड़ी आंत की पुरस्चरण क्रिया को बल मिलता है। रक्त शोधक है। अमोनिया यह शरीर धातुओं और रक्त संगठन को स्थिर करता है। अमोनिया गैस फेफड़ों व श्वसन अंगों को संक्रमण से बचाता है। तांबा अनुचित मेद चर्बी को बनने से रोकता है। शरीर के जीवाणुओं से रक्षा करता है। आयरन रक्त में उचित लाल कणों का निर्माण बनाए रखता है। कार्य शक्ति स्थिर रखता है। यूरिया मूत्र उत्सर्ग पर प्रभाव करता है। कीटाणुनाशक है। यूरिक एसिड हृदय शोधनाशक, मूत्रल होने से विषशोधक है। फास्फेट मूत्रवाही संस्थान से सिक्ता कण पथरी कण निकालने में सहायक है। सोडियम रक्त शोधक अम्लतानाशक है। पोटेशियम आमवात नाशक क्षुधाकारक है। मांसपेशी दौर्बल्य आलस्य मिटाता है। मैग्नीज कीटाणुनाशक कीटाणु बनने से रोकना
गैंग्रीन षड्यंत्र से बचाता है। कार्बोलिक एसिड कीटाणुनाशक, कीटाणु बनने से रोकता है। गैंग्रीन षड्यंत्र से बचाता है। कैल्शियम रक्त रोधक, अस्थि पोषक, जंतुघ्न रक्त स्कंद है। लवण दूषित व्रण, नाड़ी व्रण, मधुमेह, जन्य संन्यास, विषमयता, अम्लसक्तता नाशक, जंतुघ्न, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन बी, जीवनीय तत्व, उत्साह स्फूर्ति बनाए रखना, घबराहट, प्यास से बचाता है। अस्थि पोषक, प्रजनन शक्ति दाता है। अन्य मिनरल्स, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। दुग्ध शर्करा, तृप्ति रहती है। मुख शोष, हृदय को ताकत देता है, स्वस्थ करता है। प्यास, घबराहट को मिटाता है। एंजाइम्स, पाचक रस बनाते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति, आरोग्य कारक तत्व बढ़ाते हैं। जल, जीवन दाता है, रक्त को तरल बनाए रखता है, तापक्रम को स्थिर रखता है। क्रिएटिनिन, 8 मास की गर्भवती गाय के गौमूत्र में हार्मोन्स ही होते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक हैं। स्वर्ण क्षार, जंतुघ्न, रोग निरोधक शक्ति बढ़ाता है। गौमूत्र में गुण अधिक होते हैं, अतः चिकित्सा में गौमूत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। गौमूत्र में किसी भी प्रकार के कीटाणु नष्ट करने की चमत्कारी शक्ति है। सभी कीटाणु व्याधियां नष्ट होती हैं। गौमूत्र त्रिदोष को समान बनाता है, अतएव रोग नष्ट हो जाता है। गौमूत्र शरीर में यकृत, लीवर को सही कर स्वच्छ खून बनाकर किसी भी रोग का विरोध करने की शक्ति प्रदान करता है। गौमूत्र में सभी तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर के आरोग्यदायक तत्वों की कमी की पूर्ति करते हैं। गौमूत्र में कई खनिज, खासकर ताम्र होता है, जिसकी पूर्ति से शरीर के खनिज तत्व पूर्ण हो जाते हैं। स्वर्ण क्षार भी होने से रोगों से बचने की यह शक्ति देता है। मानसिक रोग से स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम को आघात होता है। गौमूत्र को मेद्य और हृदय कहा गया है, यानी मस्तिष्क एवं हृदय को शक्ति प्रदान करता है। अतः मानसिक कारणों से होने वाले आघात से हृदय की रक्षा करता है और इन अंगों को होने वाले रोगों से बचाता है। किसी भी प्रकार की औषधियों की मात्रा का अति प्रयोग हो जाने से जो तत्व शरीर में रहकर किसी भी प्रकार से उपद्रव पैदा करते हैं, उनको गौमूत्र अपनी विषनाशक शक्ति से नष्ट कर रोगी को निरोग करता है। विद्युत तरंगें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। ये वातावरण में विद्यमान है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से तरंगें हमारे शरीर में गौमूत्र से प्राप्त ताम्र के रहने से ताम्र के अपने विद्युतीय आकर्षक गुण के कारण शरीर से आकर्षित होकर स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। गौमूत्र रसायन है, यह बुढ़ापा रोकता है, व्याधियों को नष्ट करता है। आहार में जो पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं, उनकी पूर्ति गौमूत्र में विद्यमान तत्वों से होकर स्वास्थ्य लाभ होता है। आत्मा के विरुद्ध कर्म करने से हृदय और मस्तिष्क संकुचित होता है, जिससे शरीर में क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़कर रोग हो जाते हैं। गौमूत्र सात्विक बुद्धि प्रदान कर सही कार्य कर इस तरह के रोगों से बचाता है। शास्त्रों में पूर्व कर्मज व्याधियां भी कही गई हैं जो हमें भुगतनी पड़ती हैं। गौमूत्र में गंगा ने निवास किया है। गंगा पाप नाशिनी है, अतः गौमूत्र पान से पूर्व जन्म के पाप, क्षय, इस प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भूतों के शरीर में प्रवेश करने के कारण होने वाले रोगों पर गौमूत्र इसलिए प्रभाव करता है कि भूतों के अधिपति भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर के शीश पर गंगा है। गौमूत्र में भी गंगा का वास है, अतएव गौमूत्र पान से भूतगण अपने अधिपति के मस्तक पर गंगा के दर्शन कर शांत हो जाते हैं और इस शरीर को नहीं सताते हैं। इस तरह भूताभिषंगता रोग नहीं होता है। जो रोगी वंश परंपरा से रोगी हो, रोग के पहले ही गौमूत्र कुछ समय पान करने से रोगी के शरीर में इतनी विरोधी शक्ति हो जाती है कि रोग नष्ट हो जाते हैं। विषों के द्वारा रोग होने के कारण पर गौमूत्र विषनाशक होने के चमत्कार के कारण ही रोगनाशक है। बड़ी बड़ी विषैली औषधियों गौमूत्र से शुद्ध होती हैं। गौमूत्र मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाकर रोगों को नाश करने की क्षमता देता है।
इम्यूनिटी पावर देता है। निर्विष होते हुए यह विषनाशक है, एंटीटॉक्सिक है। गौमूत्र माना गाय की अस्वस्थ परिस्थिति, ऋतुओं के बदलाव भी गौमूत्र के भिन्नता उत्पन्न। वर्तमान में WHO, AYUSH, GOI, FDF आदि के निर्देशानुसार भी मानकीकरण आवश्यक है। गाय के गोबर की विशिष्टता। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गोबर में लक्ष्मी का निवास रहता है, अतः उसके द्वारा भूमि को लीपने से लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। गाय अपने दूध, दही, मक्खन, घी आदि से बनने वाली उत्तम एवं श्रेष्ठ भोज्य पदार्थों के रूप में मानव शक्ति, ऊर्जा तथा जीवन शक्ति प्रदान करती है। आर्थिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से इसके पश्चात गोबर गौमूत्र का भी स्थान है। वृद्धता अथवा रोग के कारण गाय यदि दूध और बछड़े देने योग्य न रहे तो भी वह जब तक जीवित रहेगी खाद्य गोबर तो देती रहेगी। एक गाय के गोबर के साल भर में 800 किलो नाइट्रोजन, 860 किलो सुपरफास्फेट, 1050 किलो पोटास तथा 17,600 किलो अन्य द्रव्य मिल सकते हैं। गोबर में ऐसी क्षमता है कि यदि कूड़े कचड़े के ढेर पर गोबर का घोल बनाकर डाल दिया जाए तो वह कूड़ा कचड़ा 3-4 माह में उपयोगी खाद बन जाता है। गोवर्धन केंद्र यवतमाल में 1 किलोग्राम गोबर से 30 किलो उपयोगी खाद इसी प्रकार बनाकर इसका सफल उपयोग किया गया है। भारत सरकार की गठित एक समिति ने कानपुर, नागपुर, वर्धा, भोपाल, इंदौर, पांडुचेरी, बम्बई एवं मद्रास में अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक खाद के उपयोग करें। खेती में कम लागत व फसल निरोगी व अच्छी हुई है। श्री नारायण देव राय पडरी ने त्वचा के रोगों में औषधि का कार्य करने वाले साबुन की टिकिया गोबर से बनाई है तथा गोबर से धूप बत्ती बनाई है। गोबर से एक प्लास्टर तैयार किया है जो दीवारों पर, छत पर लगाने से ताप और शीत का प्रभाव कम हो जाता है। यदि बिजली चमककर गोबर पर गिरती है तो उसका दूषित प्रभाव वहीं खत्म हो जाता है। विषधर सांप, बिच्छू या अन्य जीव के काटने पर रोगी को गोबर पिलाने तथा शरीर पर गोबर का लेप करने से विष का असर खत्म हो जाता है। गोबर की राख का मंजन करने पर पायरिया, मसूड़ों में खून गिरना तथा दांतों के अन्य रोग ठीक हो जाते हैं। गोबर की खाद से लाभ। रासायनिक उर्वरक खाद की बजाय यदि गोबर खाद से खेती करने से निम्न लाभ मिलते हैं, जैसे भूमि का प्राकृतिक रूप से बना रहता है, भूमि के सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, सिंचाई के लिए पानी कम लगता है, खेत एवं गांव के कूड़े कचड़े का भी उपयोग होता है, किसानों और बैलों को अधिक काम मिलता है, पर्यावरण में सुधार होता है, कीटनाशकों के जहर का अंश हमारे शरीर पर नहीं होता है, ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, अनुपयोगी गौवंश को आवारा छोड़ने की प्रवृत्ति बंद होने से उनके कत्लखाने में जाने की स्थिति पर रोक लगती है। गांव का धन व संसाधन गांव में ही रहता है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है, देश संपन्नता की ओर बढ़ता है। Recording in progress. स्वर्ण प्राशन क्या है और ये क्यों जरूरी है? वेदों के समय से ही भारतीयों को रोग प्रतिरोधक क्षमता का ज्ञान था। ऋग्वेद में कहा गया है कि सोना अग्नि का वीर्य है। अथर्ववेद के समय से ही सोने का आंतरिक उपयोग प्रचलन में था। उस समय इसका उपयोग बच्चों के लिए, मेधा जनन और गर्भवती महिला के लिए मनचाही संतान प्राप्त करने के लिए किया जाता था। स्वर्ण प्राशन एक ऐसा संस्कार है जिसमें बच्चे को घी और शहद के साथ सोना चटाया जाता है। स्वर्ण प्राशन बुद्धि को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से बचाता है, पाचन अग्नि को बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। यह लंबा, आध्यात्मिक, पवित्र और संत जैसा जीवन देता है। पश्चिमी चिकित्सा और वैकल्पिक चिकित्सा में सोने और सोने के यौगिकों पर बहुत सारे शोध किए गए हैं जो आयुर्वेद की स्वर्ण प्राशन अवधारणा का समर्थन करते हैं। परिचय।
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में स्वर्ण प्राशन उन 16 संस्कारों में से एक है जिनका वर्णन प्राचीन भारतीय शास्त्रों में किया गया है। बच्चे को सोना चटाना मूल रूप से स्वर्ण प्राशन है। स्वर्ण प्राशन सोना आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, गाय का घी और शहद का मिश्रण है जिसे पुष्य नक्षत्र में विशेष समय पर दिया जाता है। 6 महीने तक नियमित रूप से स्वर्ण प्राशन का सेवन करने से बच्चा बहुत बुद्धिमान बनता है और वह सुनी हुई सारी बातें याद रख सकता है। यानी यह याददाश्त और बुद्धि को बहुत हद तक बेहतर बनाता है। प्रतिरक्षा और भारतीय विचार। भारतीय ऋषियों ने आयुर्वेद के माध्यम से हमेशा स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ साथ पूरी दुनिया आयुर्वेद के इस सिद्धांत को स्वीकार करती है कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और बीमारी का इलाज दूसरी प्राथमिकता है। अव्याधि क्षमा स्वास्थ्य से सहनशीलता, विव्याधि प्रतिबद्धता, प्रतिरक्षा और व्याधि बल विशेषित्व, रोग से लड़ने की क्षमता, ये 3 अवधारणाएं महर्षि चरक ने ओरस का उल्लेख करते समय बताई थी। हजारों साल पहले भी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत गहरा और व्यापक ज्ञान था और हम कई तरह की बीमारियों, महामारी आदि से बहुत आसानी से लड़ पाते थे। हम अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीके लगाते हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि एक ही प्रणाली बनाना बेहतर है जो बच्चे को सभी बीमारियों से बचाए और उसके विकास में भी मदद करे। स्वर्ण प्राशन एक शक्तिशाली प्रतिरक्षण है। हमारे शरीर को जीवन में विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं से सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने सहज, कालकृत और युक्तिकृत बल शक्ति के रूप में एक प्रणाली विकसित की है, जिसके द्वारा हम कुछ जड़ी बूटियों और प्रक्रियाओं की मदद से जन्म से लेकर मृत्यु तक तदनुसार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं को संस्कार के रूप में माना जाता है। संस्कार वह है जो पदार्थ की गुणवत्ता को बदल सकता है। जातकर्म संस्कार, स्वर्ण प्राशन। यह संस्कार बच्चे के जन्म के दौरान और उसके बाद लगातार 12 दिनों तक किया जाता है। इसके बाद इसे 12 वर्षों तक प्रत्येक महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र के दौरान किया जाना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने इस विशेष प्रकार के औषधि मिश्रण में सोने का उपयोग किया है। स्वर्ण प्राशन संस्कार। आयुर्वेदिक में नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित विवरण दिया गया है, जैसे प्राण प्रत्यागमन। आचार्य जात कर्म का अर्थ है एक नवजात शिशु की जीव, जैसे प्राण प्रत्यागमन। आचार्य जात कर्म संस्कार का भी वर्णन करते हैं। जात कर्म का अर्थ है एक जन्म समारोह। उचित प्रार्थना के बाद एक नए नवजात शिशु की जीभ को घी और अन्य औषधियों से 3 बार स्पर्श करना। आचार्य जातकर्म संस्कार में लेहन योगों का उल्लेख करते हैं। लेहन कश्यप की विशेषता है। उन्होंने लेहन कर्म पर विशेष जोर दिया है। लेहन की तैयारी दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती है। वे शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और साथ ही उनका उपयोग पूरक खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। सभी आचार्यों ने जड़ी बूटियों के साथ या बिना स्वर्ण भस्म चूर्ण का उल्लेख किया है, जो मुख्य रूप से CNS पर कार्य करते हैं। चरक को छोड़कर केवल मधु और घृत संयोजन का उल्लेख किया है। इसका मुख्य प्रयोग वृश्य, आयुष्य, वर्ण, बल्य, दीपन, श्वास कसार, अरुचि, विषम ज्वरनाशक, ब्रह्मण, बाजीकरा, राजयक्षमाहरा, ओजोवर्धन, पांडुनाशन, सर्व विषापहम, ग्रहण्यादि दोषानन के रूप में किया जाता है। सामान्य तौर पर स्वर्ण प्राशन के लिए गौघृत, मधु, बच और स्वर्ण चूर्ण या भस्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह बच्चे में व्याधि क्षमत्व को बढ़ाता है। आधुनिक विज्ञान में टीकाकरण और प्रतिरक्षण की अवधारणा को आयुर्वेद की व्याधि क्षमत्व अवधारणा के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व शब्द का प्रयोग चरक काल से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता के कार्यात्मक सिद्धांत को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शब्द सबसे निकटतम शब्द है जो इसके साथ सहसंबद्ध हो सकता है।
एक अन्य शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ शक्ति या बल है। सुश्रुत और उनके टीकाकरण दल्लड़ ने ओजस के लिए बल शब्द का प्रयोग किया तथा कहा है कि बल शरीर की वह शक्ति है जो रोगों का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त है। प्राशन परिभाषा वह प्रक्रिया जिसमें स्वर्ण भस्म मंथन शुद्ध प्रसंस्कृत सोना को हर्बल आर्क से तैयार किए गए दृढ़ घी और तरल या अर्ध ठोस रूप में शहद के साथ दिया जाता है। किसको दिया जाना चाहिए? स्वर्ण प्राशन जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जा सकता है। स्वर्ण प्राशन का समय स्वर्ण प्राशन प्रत्येक पुष्य नक्षत्र पर किया जा सकता है। एक शुभ दिन जो हर 27 दिनों के बाद आता है। इस दिन दिया जाने वाला यह उत्कृष्ट लाभ प्रदान करता है। स्वर्ण प्राशन के लाभ स्वर्ण प्राशन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आम संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है जिससे बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। यह बच्चों में शारीरिक शक्ति का निर्माण करता है और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाता है तथा इसके लिए सहन शक्ति भी बढ़ाता है। स्वर्ण प्राशन की नियमित खुराक से बच्चे की बुद्धि, ग्रहण शक्ति, कुशाग्रता, विश्लेषण शक्ति, स्मरण शक्ति में अनोखे तरीके से सुधार होता है। यह पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है, पाचन में सुधार करता है और संबंधित शिकायतों को कम करता है। स्वर्ण प्राशन बच्चे की भूख भी बढ़ाता है। यह प्रारंभिक शारीरिक और मानसिक विकास को पोषित करने में मदद करता है। यह बच्चों में एक अंतर्निहित मजबूत रक्षा तंत्र विकसित करता है जो मौसमी परिवर्तन और अन्य प्रचलित संक्रमणों के कारण होने वाली बीमारियों और शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह किसी भी बीमारी के मामले में शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। यह बच्चों को विभिन्न एलर्जी से बचाता है। यह बच्चों को दांत निकलने के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाता है। त्वचा का रंग निखारता है। कुल मिलाकर यह बच्चे को स्वस्थ बनाता है। नियमित रूप से स्वर्ण प्राशन की खुराक लेने वाले बच्चों को उनकी उल्लेखनीय उत्कृष्ट शारीरिक और मानसिक क्षमता से आसानी से पहचाना जा सकता है। आधुनिक युग में एक महान प्रयोग आयुर्वेद व्यासपीठ और विद्या भारती जैसी संस्थाओं ने मिलकर गुजरात में एक महान प्रयोग शुरू किया है जो इस सदी में हमारे देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी परियोजना हो सकती है। गुजरात के 30 जिलों के 70 स्थानों पर 3 से 5 वर्ष की आयु के 8,000 विद्यार्थियों को 40 महीने से नियमित रूप से पुष्य नक्षत्र के दौरान एक ही समय पर स्वर्ण प्राशन कराया जा रहा है। पूरी परियोजना का पालन लगभग 100 वैद्य करते हैं। खुराक पंचगव्य आयुर्वेद की नैदानिक अनुसंधान इकाई CRUPA द्वारा तय की जाती है। भारत की पहली पंचगव्य महिला मंडली यानी कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी संस्था पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों के तहत दवा तैयार करती है। निष्कर्ष विभिन्न सिंथेटिक एजेंट इम्यूनो उत्तेजक एजेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन इनके शरीर की विभिन्न प्रणालियों पर विभिन्न दुष्प्रभाव होते हैं। संबंधित दुष्प्रभावों के कारण सुरक्षित, सस्ते और अधिक प्रभावी पारंपरिक प्रतिरक्षा संशोधक पौधों की खोज की जाती है। हर्बल मूल की दवाओं द्वारा शरीर के शारीरिक कार्यों की एक साथ उत्तेजना के साथ मध्यस्थ और बाह्य प्रतिरक्षा में वृद्धि प्रतिरक्षा संबंधी विकारों को धीमा और रोक सकती है। वैक्सीन फंड के रूप में सरकार की सहायता से लागत प्रभावी बनाया गया भस्मों के लाभों को प्राप्त करने के लिए उन्हें शास्त्रीय तरीकों के अनुसार तैयार करना और विषाक्तता परीक्षण के अधीन करना आवश्यक है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार वह दिन जल्दी आ रहा है जब स्वर्ण प्राशन अनुसूची में 52 से अधिक टीकों का पूरक होगा। स्वर्ण प्राशन को ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिए। स्वर्ण प्राशन बिना किसी दुष्प्रभाव के अतिरिक्त लाभ प्रदान करके बच्चे के समग्र विकास में अधिक सुरक्षित तरीके से मदद करता है।